हेलो फ्रेंड्स, ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 25 से लेकर 35 तक। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे अनुच्छेद 1 से लेकर 24 तक। भाग 1 में क्या था? संघ एवं उसका राज क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। और भाग 2 में क्या था? नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। और भाग 3 अनुच्छेद कितना? 12 से लेकर 35 तक। इसमें क्या? मौलिक अधिकार। और ये 14 से 18 तक क्या? समानता। और 19 से लेकर 22 तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। और 23-24 क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। देखते हैं अनुच्छेद क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 में क्या है? अंतःकरण की चर्चा, अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों को कृपाण मतलब तलवार रखने की स्वतंत्रता है, और मुस्लिम को दाढ़ी रखने की स्वतंत्रता है, हिंदू को टिकी रखने की स्वतंत्रता है। ये किसमें है? अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 26 में क्या है? इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसी के तहत यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है। किसके तहत? अनुच्छेद 26 के तहत। और 27 में क्या है? धार्मिक कार्यों के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। जितने भी धार्मिक कार्य हैं, कोई मंदिर उसमें क्या है? टैक्स नहीं लगेगा। और 28 में क्या है? सरकारी धन से चल रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब कोई भी सरकारी मतलब रहेगा तो उससे धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, मतलब किसी विशेष धर्म का। और 28 में क्या? और यह नोट में क्या है? देखें, संस्कृत एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी एक भाषा है, ना कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं करता। जो कि अनुच्छेद 28 में क्या था? सरकारी धन चल रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और क्या देखिए, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, ये किसमें है? अनुच्छेद 29 और 30 में है। ये अल्पसंख्यकों के लिए है। देखिए अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। इसमें क्या है? अल्पसंख्यकों की रक्षा। और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा या संस्कृति पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकता है। मतलब कोई भी धर्म का हो, मतलब वो अपना धर्म अगर जो अपनाना चाहते हैं और उसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और इसको कोई नहीं रोक सकते हैं। अनुच्छेद 30 क्या है? अल्पसंख्यकों का शिक्षा एवं संरक्षण। देखिए इसमें क्या? अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने में संकोच कर रहा हो तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं। सरकार उसे धन देगी, मतलब सरकार उसको अपना मतलब अति खोलने के लिए क्या सरकार उसको धन देंगे। और अनुच्छेद 31 में क्या है? इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा। और ये क्या था? अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है, और इसको लेकिन अभी हटा दिया गया। कितने? 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार में कर दिया गया। और इसको कौन सा आर्टिकल में रखा गया? 300 का को में रखा गया। और किसके सरकार के समय हटाया गया था? मोरारजी देसाई के सरकार के समय इसको हटाया गया था। और अनुच्छेद देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अनुच्छेद कितने में? 32। इसको क्या कहा गया? संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले पर सीधे कहा जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट या याचिका या परमादेश जारी कर सकते हैं। एक नंबर क्या? बंदी। दूसरा क्या? प्रतिशोध। तीसरा क्या? परमादेश जारी कर सकते हैं। तीसरा में उत्प्रेषण है। चौथा में क्या है? 5वां में क्या है? अधिकरण पृष्ठता।
और अनुच्छेद 35 में क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सांसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकते हैं, जैसे आपातकाल हो गया उस स्थिति में। और अनुच्छेद 34 में क्या है, भारत के किसी भी क्षेत्र से सेना का कानून यानी मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। और अनुच्छेद 35 में है जितने भी मतलब ये सब संविधान है, ये मतलब संवैधानिक इसको क्या है, अनुच्छेद 35 में कहा गया कि मतलब इसमें संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।